नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा विषय है दामोदराष्टकम का अध्ययन। दामोदराष्टकम का नियम कार्तिक में होता है, सवेरे और शाम दोनों समय इसका पाठ किया जाता है। तो पाठ तो हम लोग करते संस्कृत में, परंतु उसके अर्थ पर हम विचार नहीं कर पाते। तो आज हम दामोदराष्टकम के अर्थ पर विचार करेंगे। और जब हम गाते हैं तो प्रत्येक पंक्ति का जो अर्थ है वो भी अगर हमारे दिमाग में रहे तो उसका ज़्यादा लाभ है। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे शब्दों का। जो पहला श्लोक है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियो लूखलाद्धावमानम परामृष्टम अत्यंततो द्रुत्य गोप्या। तो इस श्लोक में कुल मिलाकर के 5 मंत्र हैं। इसमें 5 मंत्र हैं जिनके द्वारा भगवान को प्रणाम किया गया है। तो जो पहला प्रणाम मंत्र है वो क्या है? नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, यानी सच्चिदानंद रूपम ईश्वरम नमामि। जो पहला प्रणाम मंत्र है वो ये है कि सच्चिदानंद रूपम ईश्वरम नमामि, है ना। तो सच्चित आनंद रूप, तो ईश्वर उसे कहते हैं जिसका रूप सच्चित और आनंद हो। तो सत का मतलब है कि जो हमेशा रहे। जो हमारा शरीर है वो असत है, ये हमेशा नहीं रहता है। तो हमारे जन्म से पहले इस शरीर का जब जन्म हुआ उसके पहले ये शरीर नहीं था, और ये शरीर जब छूट जाएगा तो ये शरीर नहीं रहेगा। परंतु भगवान का जब जन्म होता है तो भगवान का शरीर पहले से रहता है। जन्म से पहले भी भगवान का शरीर रहता है। भगवान के शरीर का भी जन्म नहीं होता। भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर है। तो भगवान का जो शरीर है वो सत रूपम, फिर दूसरा चित रूपम, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। तो तीनों में भगवान का रूप जो है की विशेषता है सत रूपम, दूसरा चित रूपम। तो चित का मतलब है ज्ञान। तो हमारा जो शरीर है वो अचित रूपम, अचित है, अज्ञान से भरा है। हम जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं सब भूल जाते हैं और भूलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अचित रूप हमारा शरीर कैसा है? अचित, अज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो चित रूप है। तो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान भगवान के पास है। जैसे भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से कि मैंने पूर्व काल में सूर्य देव को इस गीता ज्ञान का उपदेश दिया था। तो 12 करोड़ साल पहले भगवान ने ज्ञान सूर्य देव को दिया था। तो भगवान के लिए वो कैसा है? बिल्कुल नया, बिल्कुल कुछ भी उसमें भगवान को अंतर नहीं पड़ा कि इतने साल पहले दिया तो थोड़ा भूल गया हो और उनको कुछ याद करने की ज़रूरत पड़े, प्रयास करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? भगवान का शरीर कैसा है? चित रूपम। फिर आनंद रूपम, भगवान के शरीर में आनंद है। भगवान के शरीर में आनंद है। नव यौवन का हमेशा आनंद रहता है, और जबकि हमारे शरीर में निरानंद है। हमारा शरीर क्या है? निरानंद रूपम। निरानंद का मतलब है कि कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। थोड़ी सी दौड़ लगा दी तो उसमें कष्ट हो जाता है, थोड़ा सा पैर में चोट लगी तो कष्ट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो भी कष्ट होता है, कम खाया तो भी कष्ट होता है। तो हमारा शरीर कष्ट रूपम, निरानंद रूपम है। तो भगवान का शरीर सच्चिदानंद रूपम। तो ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम ईश्वरम नमामि, पहला ये प्रणाम मंत्र ये इसमें बताया गया है। फिर दूसरा नमामि शब्द जो है प्रत्येक बार आएगा, जबकि इसमें एक ही बार आ रहा है। तो दूसरा जो है
क्या है प्रणाम मंत्र? लसत कुंडलम ईश्वरम नमामि। तो नमामि ईश्वरम ये प्रत्येक प्रणाम मंत्र में हर बार आता है। तो लसत कुंडलम ईश्वरम नमामि, इसका मतलब क्या है? कुंडलों से जो बहुत शोभायमान है ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हैं? तो पहला प्रणाम मंत्र, ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जिसका रूप सत्य और चित और आनंद है। फिर दूसरा प्रणाम मंत्र है लसत कुंडलम ईश्वरम नमामि, कि ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो कुंडलों से अत्यंत शोभायमान है। फिर तीसरा जो प्रणाम मंत्र है वो क्या है? गोकुले विराजमानम ईश्वरम नमामि, मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो कि गोकुल में शोभायमान है ना। फिर चौथा प्रणाम मंत्र है यशोदाभियो लूखलाद धावमानम, मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो यशोदा के भय से उलूखल से जो है कूद करके दौड़ने लगे, यशोदा के भय से। तो ऐसा भी ईश्वर की भी एक पूर्णता है कि वो भयभीत होते हैं। तो यशोदा के भय से भगवान जो है उलूखल से कूद करके और दौड़ने लगे। तो यशोदा भियो उलूखलात धावमानम ईश्वरम नमामि, है ना। तो भगवान जो है अपने भक्तों से भयभीत होते हैं, ये भी उनका क्या है? एक आनंद है कि भगवान जो है अपने भक्त को अपने से बड़ा बनाते हैं। तो जैसे आप अपने बड़ों से भयभीत रहते हैं कि कुछ डांट देंगे या पीट भी देंगे, तो बड़ों का अधिकार होता है आपको डांटने का, पीटने का। तो भगवान अपने भक्त को अधिकार देते हैं कि भक्त भगवान को जो है डांटे या पीटे, और भगवान जो है भयभीत होते हैं। तो भगवान भयभीत होकर के ये आनंद लेते हैं कि मेरा भक्त जो है मुझसे बड़ा है। इस प्रकार से भगवान का ये आनंद है। यशोदा भियो उलूखलात धावमानम ईश्वरम नमामि, मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ यशोदा के भय से उलूखल से कूद करके दौड़ रहे हैं, है ना। फिर पांचवा प्रणाम मंत्र क्या है? अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या परामृष्टम ईश्वरम नमामि। अत्यंत तो का मतलब है बहुत प्रयास से, अत्यंत तो द्रुत्य माने शीघ्रतापूर्वक, गोप्या परामृष्टम, गोपी यानी यशोदा गोपी के द्वारा परामृष्टम यानी पकड़े गए। तो अत्यंत प्रयासपूर्वक और बड़ी शीघ्रता से माता यशोदा के द्वारा जो ईश्वर पकड़ा गया है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो यशोदा के द्वारा अत्यंत प्रयासपूर्वक शीघ्रतापूर्वक पकड़ा गया है। तो ये जो है भगवान का जो है ये विशेष गुण है कि भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा पकड़े जाते हैं। जबकि काल्यवन इतना बलशाली था, लेकिन वो जो है जब भाग रहा था तो भगवान को पकड़ नहीं पाया। और योगी लोग मन की गति से भी चल पाते हैं, मन की गति से भी चलते हुए भगवान को नहीं छू पाते हैं, परंतु माता यशोदा जो है उनको पकड़ लेती हैं और भगवान पकड़े जाते हैं, है ना। और भगवान जो है जब भागते हैं इस प्रकार से नहीं भागते हैं कि अपनी दौड़ देख रहा है कि मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ, नहीं। भगवान इतने धीरे धीरे चलते हैं कि माता यशोदा की बिल्कुल निकट रहते हैं कि माता यशोदा भी दौड़ें। अगर किसी इतनी तेज़ दौड़ेंगे तो माता यशोदा फिर नहीं दौड़ेंगी, लेकिन भगवान जो है माता यशोदा के जो है आगे आगे ऐसे दौड़ रहे हैं कि माता यशोदा को भी दौड़ने का उत्साह होता है और पकड़ने का उत्साह होता है कि मैं पकड़ूं, है ना। इस प्रकार से भगवान जो है माता यशोदा के द्वारा पकड़े जाते हैं। तो ये 5 जो है ये प्रणाम मंत्र हैं। ईश्वरम नमामि ये जो है 5 मंत्रों में आता है, जबकि एक बार आया है इसमें। फिर दूसरा जो श्लोक है रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। तो दूसरा जो श्लोक है इसमें भी भगवान के 5 प्रणाम मंत्र हैं। इसमें क्या है? रुदंतम नमामि ईश्वरम, ये भी जो है प्रत्येक मंत्र में ये शामिल है। तो ये क्या है? पहला रुदंतम ईश्वरम नमामि, कि मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो रो रहा है। तो रो रहे भगवान, रो रहे हैं तो भगवान रोने का भी आनंद लेते हैं। भगवान रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं?
कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहा है। जब हम रोते हैं, कोई रोता है तो क्यों रोता है? उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहा है, और भगवान अपने भक्त को इतना अधिकार देते हैं कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करे। तो भगवान रो रहे हैं और रोने का आनंद ले रहे हैं कि मेरा भक्त जो है मेरी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करता है और मुझसे उसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुआ। तो रुदंतम ईश्वरम नमामि, मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो रो रहा है। फिर दूसरा प्रणाम मंत्र है कराम्भोज युग्मेन नेत्र युग्मम मुहुमृजंतम ईश्वरम नमामि, कि मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो कराम्भोज यानी कर कमलों से, युग्मेन माने दोनों, अपने दोनों कर कमलों से, नेत्र युग्मम अपने दोनों नेत्रों को, मुहु मृजंतम बार बार मांज रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, नेत्रों को रगड़ रहे हैं अपने। तो ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे भगवान जो है अपने दोनों हाथों से, उनके हाथ भी कमल के समान है और नेत्र भी जो है कमल के समान है, तो अपने दोनों कर कमलों से अपने दोनों नेत्रों को रगड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर तीसरा प्रणाम मंत्र है सातंक नेत्रम, सातंक नेत्रम ईश्वरम नमामि। मेरी आवाज़ आ रही है? हरि बोल, हरे कृष्ण, आ रही है? अच्छा, तो सातंक नेत्रम ईश्वरम नमामि, ये तीसरा प्रणाम मंत्र, कि जिनके नेत्र में जो है भय समाया हुआ है, भयभीत नेत्र हैं। तो भगवान के नेत्र जो है भयभीत हैं, माता यशोदा के सामने भयभीत हैं, जबकि माता यशोदा का कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं है कि वो किसी को भयभीत करें, लेकिन भगवान जो है उनको इतना अधिकार देते हैं, इतना आदर देते हैं कि भगवान माता यशोदा से भयभीत हैं, उनके नेत्र भयभीत हैं। फिर चौथा है प्रणाम मंत्र मुहु श्वास कंप त्रिरेखांग कंठ स्थित अग्रैव दामोदरम ईश्वरम नमामि। मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसका नाम दामोदर है, और मुहु यानी बार बार, श्वास कंप, बार बार श्वास लेने से कंपित हो रहा है, क्या? कंठ, गला, जिनका कंठ जो है बार बार श्वास लेने से काँप रहा है, कंपित हो रहा है, और उस कंठ में क्या है? त्रिरेखा, 3 रेखाओं के चिन्ह हैं। भगवान की गर्दन में 3 रेखाओं के चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से उनका कंठ कंपित हो रहा है, और स्थित अग्रैव, और सामने ही खड़े हैं। ऐसे दामोदर भगवान जो ईश्वर हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो जो ईश्वर है ऐसा नहीं है कि वे सबको भयभीत ही करें, भगवान जो है भयभीत भी होना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कोई उनको भी भयभीत करे, और ये जो अधिकार है भगवान अपने भक्तों को देते हैं, है ना। तो फिर ये हो गया चौथा प्रणाम मंत्र। अब पांचवा प्रणाम मंत्र क्या है? भक्तिबद्धम, यानी भक्तिबद्धम ईश्वरम नमामि, कि मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो भक्ति के द्वारा बंध जाता है, भक्ति के द्वारा जो बंधे हुए हैं, ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। भक्ति के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए कोई कार्य जो है वो अपनी इच्छा से नहीं कर पाते हैं। माता यशोदा उनको जो है पकड़ लेती हैं और उनको जो है अब डांटती हैं, और भगवान जो है अब डांट भी खाते हैं और पकड़े भी जाते हैं। तो ये 5 प्रणाम मंत्र हुआ। फिर तीसरा श्लोक है इतिदृक् सुलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम सतावृत्ति बंदी। तो इसमें 3 प्रणाम मंत्र है। पहला है इति ईदृक्, इति माने इस प्रकार, ईदृक् माने ऐसे, सुलीला भी अपनी लीलाओं के द्वारा, इस प्रकार, ऐसी अपनी लीलाओं के द्वारा, स्वघोषम अपने घोष को, यानी अपने उसको घोष को कहेंगे कि अपने समूह को, घोष माने समूह होता है या अपना दल है, तो अपने ब्रजवासियों का जो समूह है उसको जो है क्या करते हैं, अपनी इन लीलाओं के द्वारा आनंद कुंडे निमज्जन्तम, आनंद कुंड में डुबोते हैं। तो एक भौतिक संसार है जो कैसा है? दुखों का कुंड है, कष्टों का कुंड है, इसमें हम लोग डूब रहे हैं।
और दूसरा एक आनंद का कुंड है, उसमें भगवान अपने भक्तों को, अपने ब्रजवासी भक्तों को आनंद कुंड में डुबोते हैं। निमज्जनतम ईश्वरम नमामि, तो ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो इस प्रकार की अपनी लीलाओं के द्वारा अपने ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में डुबोते हैं। फिर दूसरा प्रणाम मंत्र है तत् ईशित अज्ञेषु, तत् ईशित ज्ञेषु, तो तत् माने उनका, तो उनके ईश्वरता को जानने वाले, तो जो उनकी ईश्वरता को जानने वाले हैं, ज्ञानी हैं, तो उनको जो है आख्यापयंतम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या, भक्तजितत्वम, कि भक्तों के द्वारा वो पराजित होते हैं। तो जो भगवान की ईश्वरता को जानते हैं कि भगवान इतने बड़े महान ईश्वर हैं जो कि सबके ऊपर नियंत्रण करते हैं, तो जो भगवान की ईश्वरता को जानते हैं उनको भगवान ये भी बता रहे हैं कि मैं यद्यपि सबको नियंत्रित कर सकता हूँ, परंतु मैं अपने भक्तों के द्वारा पराजित भी होता हूँ। तो भगवान जो है इस प्रकार से आख्यापयंतम ईश्वरम नमामि, तो ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्तों के द्वारा अपने पराजय के भाव को जनाते हैं, जो लोग उनकी ईश्वरता को जानते हैं, है ना। फिर तीसरा प्रणाम मंत्र है पुनः प्रेमतः तम ईश्वरम सत आवृत्ति बंदे, तो पुनः का मतलब फिर से, प्रेमतः माने प्रेम पूर्वक, तम ईश्वरम उस ईश्वर को शतावृत्ति बंदे 100 बार, सत आवृत्ति माने 100 बार, बंदे माने वंदना करता हूँ, तो फिर से उस ईश्वर को प्रेम पूर्वक मैं 100 बार वंदना करता हूँ। ये तीसरा प्रणाम मंत्र हो गया। अब चौथा श्लोक है वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम मरेशादपि है यदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विराजताम के मन है ना। तो इसमें पहली जो बात है, इसमें कुल मिलाकर के 3 बातें बोली गई हैं। पहली बात यह है कि वरम देव, देव तो हे देव, यहाँ पर है हे देव संबोधन, हे देव अहम मोक्षम वरम वरेशात अपि न वृणे, कि मैं मोक्ष का वरदान आपसे नहीं मांगता, जबकि आप क्या हैं वरेश अपि, यद्यपि आप क्या हैं वरदानों के ईश्वर हैं। मतलब कितने वरदान, करोड़ों वरदान आप दे सकते हैं, सब प्रकार के वरदान दे सकते हैं, लेकिन मैं जो है आपसे मोक्ष का वरदान नहीं चाहता। हे देव अहम मोक्षम वरम वरेशात अपि न वृणे, आप तो सब प्रकार के वरदानों के ईश्वर हैं, फिर मैं आपसे मोक्ष का वरदान नहीं चाहता। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है, मोक्षावधिम वा, हे देव अहम मोक्ष अवधिम वा वरेशात अपि न वृणे, आप वरदानों के ईश्वर हैं, तो आप जो है मुझे मोक्ष की अवधि भी प्रदान कर सकते हैं। मोक्ष की अवधि का मतलब है वैकुंठ, है ना। तो मोक्ष से भी ऊपर क्या है, वैकुंठ, तो मोक्ष की अवधि है वो, है। तो मोक्ष की अवधि यानी वैकुंठ भी मैं आपसे नहीं मांगता, जबकि आप सब वरदानों के ईश्वर हैं, है ना। फिर क्या है, अन्यम न चान्यम वृणे अहम, हे देव अहम अन्यम वरम चना वृणे, हे देव मैं आपसे अन्य वरदान भी नहीं मांग रहा हूँ। तो फिर क्या मांग रहा हूँ, वरेशात अपि, हाँ। फिर इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, हे देव हे नाथ, दोनों संबोधन है, हे देव हे नाथ, ते इदम गोपाल बालम बपुहु, आपका ये जो गोपाल बाल का शरीर है, गोपाल के बालक का शरीर, गोपाल यानी नंद महाराज गोपाल हैं और उनके बाल यानी बालक, तो नंद महाराज के जो बालक का जो शरीर है, ये जो आपका नंद महाराज के बालक का शरीर है, सदा में मनसी आविरास्ताम, सदा सदा मेरे मन में आता रहे, हमेशा आविर्भूत हो, है ना। तो ये जो है इनकी चौथी बात है। फिर पांचवी बात क्या है, पांचवी बात यह है कि मन हे देव वरेशा तभी अन्य वरे किम करिष्यामि, आप तो वरदानों के ईश्वर हैं, परंतु अन्य वरदानों से मैं क्या करूं,
मुझे क्या करना है, आपसे जो है दूसरे वरदान मांग करके मुझे क्या करना है ना। तो भगवान तो कहते हैं और मांग लो और मांगो, लेकिन भक्त क्या कहता है कि अन्य वरदानों से मुझे क्या करना है ना। फिर 5वां श्लोक है, इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलैर वृतम कुंतलय स्निग्ध वक्रश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ है ना। तो इसमें कुल मिलाकर के कितनी बातें कही हैं, 4 बातें कही हैं। एक क्या है, इदम ते मुख अम्भोजम, तो ये जो तुम्हारा मुख कमल है, मैं मनसी आविरास्ताम, मेरे मन में हमेशा आता रहे। फिर आपका मुख कमल कैसा है, अत्यंत नीले कुंतलय वृतम, अत्यंत नीले बालों से जो घिरा हुआ है। तो अत्यंत नीले का मतलब काले, अगर नीला अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो वही काला हो जाता है। अत्यंत नीले बालों से जो आपका मुख घिरा हुआ है, मैं मनसी आविरास्ताम, मेरे मन में हमेशा आता रहे। फिर तीसरी बात क्या है, स्निग्ध कुंतलय वृतम, आपका जो मुख कमल है ये चिकने बालों से घिरा हुआ है, काले बाल हैं और चिकने बाल हैं। स्निग्ध कुंतलय वृतम इदम ते मुखम अम्भोजम मे मन से आविरास्ताम, मेरे मन में जो है हमेशा आपका मुख कमल आता रहे, जो कि स्निग्ध यानी चिकने बालों से घिरा हुआ है। फिर चौथी बात क्या है, वक्र कुंतलय वृतम, यहाँ पर है स्निग्ध वक्रश्च गोप्या, तो वक्र कुंतलय वृतम इदम ते मुखम अम्भोजम मे मन से आविरस्ताम, कि जो आपके घुंघराले बाल हैं उनसे घिरा हुआ आपका मुख कमल है, वो मेरे मन में हमेशा आता रहे। गोप्या मुहु चुंबितम ते मुख अम्भोजम मे मन से आविरास्ताम। फिर अगली बात क्या है कि गोपी के द्वारा यानी यशोदा गोपी के द्वारा बार बार चुंबितम यानी बार बार जो चुंबित होता है तुम्हारा वो मुख कमल मेरे मन में हमेशा आता रहे। फिर अगली बात क्या है, बिंब रक्त अधरम ते मुख अम्भोजम मे मन से आविरस्ताम, कि आपका जो मुख कमल है उसमें जो अधर है वो बिंब फल के समान लाल है। तो बिंब फल के समान लाल अधर वाला जो आपका मुख कमल है वो मेरे मन में हमेशा आता रहे। फिर अलम लक्ष्य लाभ है, अलम लक्ष्य लाभ है का मतलब है लाखों प्रकार के लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। अलम का मतलब है बस बहुत हो गया। जैसे आप परोसते हैं किसी को चावल या दाल तो वो कहते हैं अलम क्या हो गया, मतलब बस हो गया, अब ज़रूरत नहीं है। अलम का मतलब ये है। अलम लक्ष्य लाभ है का मतलब है लाखों प्रकार के लाभों की कोई आवश्यकता नहीं, अलम हो गया, अलम। फिर 6वां श्लोक है, नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्टियादि दीनम बतानु गृहाणे से मामज्ञम एदक्षि दृश्य। हे देव ते नमः, यहाँ पर है नमो देव, तो हे देव ते नमः, हे देव तुम्हें नमस्कार है। फिर हे दामोदर ते नमः, हे दामोदर तुम्हें नमस्कार है। तो जो नमो है ये शब्द जो है प्रत्येक प्रणाम मंत्र में आता है, जबकि एक बार आया यहाँ पर। फिर हे अनंत ते नमः, हे अनंत तुम्हें नमस्कार है। फिर विष्णु, हे विष्णु ते नमः, हे विष्णु तुम्हें नमस्कार है। ये 4 हो गए। फिर 5वां हे प्रभु, है ना, प्रभु प्रसीद प्रभु, हे प्रभु माम प्रसीद, मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइए, है ना। दुख जाल अवधि मग्नम, तो इसमें क्या है कि माम दुख जाल अवधि मग्नम माम प्रसीद, कि मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइए, हैं, और मैं कैसा हूँ, दुख जाल के समुद्र में, दुखों के जाल से भरे समुद्र में डूबा हुआ, तो आप मुझ पर प्रसन्न होइए। फिर 6वीं बात क्या है, हे ईश, है ना, यहाँ पर है गृहाणेश, हे ईश कृपा दृष्टि वृष्टियाँ अति दीनम माम अनुग्रहाण, अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा से अति दीन मुझको आप अनुग्रहित करें। अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा से, कृपा दृष्टि वृष्टिया अति दीनम माम अनुग्रहाण, अनुग्रह कीजिए मेरे ऊपर, है ना। फिर
माम अज्ञम दृश्य एधि, माम अज्ञम, मुझ अज्ञानी के सामने दृश्य, यानी आप दृश्य हो जाइए। दृश्य का मतलब दर्शन करने योग्य, कि मैं देख पाऊँ। दृश्य का मतलब यही है। अदृश्य का मतलब है जिसको आप नहीं देख सकते, तो अदृश्य हैं। तो अभी आप अदृश्य हैं मेरे सामने, और आप दृश्य हो जाइए, यानी आप ऐसे हो जाइए कि मैं आपको देख पाऊँ, तो दर्शन कर पाऊँ। तो दृश्य एधि माने होइए। तो मेरे मुझ अज्ञानी के सामने आप दृश्य एधि, आप दृश्य बन जाइए, है ना। तो मैं अज्ञानी हूँ, है ना। तो कई लोग ज्ञान की दृष्टि से आपका चिंतन करते हैं, तो मैं तो अज्ञानी हूँ, तो आप जो है मेरे सामने दृश्य हो जाइए, है ना। फिर 7वां श्लोक है, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वियद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिम सुकाम में प्रयच्छय न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे है। तो इसमें क्या है, यद्वत्, यद्वत् का मतलब जिस प्रकार, त्वया यानी आपके द्वारा, बद्ध मूर्तियाँ, कि आप बंधे हुए शरीर वाले, आपका शरीर बंधा हुआ है ना, हाँ। और फिर भी जिस प्रकार आपने बंधे हुए शरीर से ही कुबेर आत्मजो मोचितो, कुबेर के 2 पुत्रों को आपने बंधन मुक्त कर दिया। तो आप स्वयं बंधे हुए हैं, तो आप अपने बंधन को आप दूर नहीं कर पाते। माता यशोदा के बंधन से आप ऐसे बंधे हैं, भक्ति के बंधन से, कि आप उससे छूट नहीं पाते, है ना। परंतु आपने कुबेर के दोनों पुत्रों को आपने मुक्त किया, भक्ति भाजो कृतोचा। और केवल मुक्त नहीं किया, बल्कि उनको क्या किया, भक्ति भाजन बनाया, भक्ति का पात्र बनाया। तथा सुकाम प्रेम भक्तिम में प्रियच्छ, उसी प्रकार से, तथा का मतलब है उसी प्रकार, सुकाम प्रेम भक्तिम में प्रियच्छ, अपनी प्रेमा भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। तथा का मतलब उसी प्रकार, यद्वत् का मतलब जिस प्रकार, जिस प्रकार कुबेर के दोनों पुत्रों को आपने मुक्त भी किया, वो वृक्ष के शरीर से बंधे हुए थे, मुक्त किया और उनको भक्ति भाजन बनाया, उसी प्रकार मुझको भी आप क्या करिए, प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, जैसे उनको प्रदान की, है ना। हालांकि वो तो कुबेर के 2 पुत्र थे, वो वृक्ष योनि में बंधे थे, तो मैं तो वृक्ष योनि में नहीं बंधा, तो मुझे तो आपको इस तरह से छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो मनुष्य के शरीर में हूँ। लेकिन दूसरी जो कृपा आपने उनके ऊपर की कि भक्ति भाजन बनाया, तो उसी प्रकार से आप मुझे अपनी भक्ति का भाजन बनाइए, यानी मुझे उसी प्रकार प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। तथा प्रेम भक्तिम सुकाम में प्रयच्छय। हाँ, हे दामोदर, फिर क्या है, हे दामोदर, मैं मोक्षे ग्रहो न अस्ति, मैं मोक्षे ग्रहो न अस्ति, मेरा जो है मोक्ष के प्रति कोई आग्रह नहीं है। तो जहाँ प्रेम भक्ति की बात आती है तो मोक्ष बहुत तुच्छ है, तो इसलिए कहते हैं कि मोक्ष का मुझे कोई आदर नहीं है। इसके बाद 8वां श्लोक है, नमस्तेस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो ते नमः अस्तु, यहाँ नमस्ते अस्तु, है ना। तो इसमें क्या है, ते पहले आएगा, ते यानी आपको, नमः अस्तु आपको नमस्कार होवे, ये ते नमः अस्तु, ये पहली बात है। फिर दूसरा, स्फुरत दीप्ति धामने दामने नमः अस्तु, है ना, कि आपके शरीर में जो रस्सी बंधी हुई है वो कैसी रस्सी है, हाँ, कि वो दीप्ति स्फुरित कर रही है, पूरे रस्सी से जो है प्रकाश निकल रहा है ना। तो ऐसी प्रकाशमान रस्सी है, हाँ, कि वो धाम है, प्रकाश की धाम हो गई, प्रकाश का कारण बन गई है वो रस्सी, है ना। तो स्फुरत दीप्ति धामने दामने नमः, तो ऐसी रस्सी को भी नमस्कार करता हूँ जो कि प्रकाश उत्पन्न करती है। फिर त्वदीय उदराय नमः अस्तु, आपके उदर को भी नमस्कार, आपका उदर जो बंधा हुआ है रस्सी से, तो आपके उदर को भी नमस्कार है ना। त्वदीय उदराय विश्वस्य धामने नमः अस्तु, तो आपका जो उदर है उसकी क्या विशेषता है, संपूर्ण विश्व उसी में निवास करता है, आपके उदर में ही संपूर्ण विश्व निवास करता है ना। तो ये विश्वस्य धामने, है ना, नमः अस्तु। फिर 5वीं बात क्या है, राधिकाय नमः अस्तु, नमो राधिकाय, राधिकाय नमः अस्तु, राधिका को नमस्कार होवे, है ना। तो दीय प्रियाय, तो आपकी जो प्रिया है
राधिका है उसको नमस्कार है। तो इसमें प्रियाय राधिकाय स्त्रीवाचक है, तो उसके लिए जो है 2 मात्राएं होती हैं, हैं? राधिकाय नमः। हम कहते हैं जैसे कृष्णाय नमः, हाँ, तो पुरुषवाचक है कृष्ण, तो कृष्णाय नमः। लेकिन राधिका के लिए जब हम नमस्कार कहेंगे तो राधिकाय नमः नहीं बोलेंगे, राधिकाय नमः, स्त्रीवाचक है। प्रिया को नमस्कार है तो प्रियाय नमः, प्रियाय राधिकाय नमः अस्तु। फिर 7वीं बात क्या है, अनंत लीलाय देवाय तोभ्यम नमः। तो आप जो अनंत लीला वाले देव हैं आपको नमस्कार है। तो इस प्रकार से ये जो है 8 श्लोकों का दामोदराष्टकम है, इसका हमने कुछ विश्लेषण किया। अभी समय कितना है, टाइम कितना हरि बोल? समय है 10-15 मिनट है। 10-15 मिनट है ना। हाँ, तो इसमें देखिए एक तो पाठ जो भक्त लोग करते हैं 2 तरह से करते हैं। जो 5वां श्लोक है इसमें पाठ जो है स्निग्ध वक्रैश्च इस तरह का पाठ भी करते हैं, और स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या ये पाठ भी करते हैं। तो जहाँ तक स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या ये जो पाठ है, ये पाठ तो जो सनातन गोस्वामी ने इस दामोदराष्टकम का जो अर्थ निकाला है तो उसमें इसी प्रकार से है, स्निग्ध रक्तैश्च। तो रक्तैश्च का मतलब होता है कि बाल लाल हैं, भगवान के बाल लाल हैं, है ना। तो पहले तो कहा गया है कि भगवान के बाल अत्यंत नीले हैं, अत्यंत नीले हैं, और फिर कहा भगवान के बाल लाल हैं, रक्तैश्च गोप्या। तो सनातन गोस्वामी की टीका ये है कि भगवान के कुछ जो केस हैं वो लाल इस कारण से हैं कि माता यशोदा जब चुंबन करती हैं तो उनकी मांग का सिंदूर उनके बाल में लग जाता है। इस प्रकार की व्याख्या होती है। लेकिन दूसरी जो व्याख्या मतलब दूसरा जो पाठ है वक्रैश्च कि घुंघराले, तो भगवान के बाल घुंघराले हैं, तो ये जो है और विशेष इसमें भाव आता है। ये भगवान के बाल घुंघराले हैं, काले हैं और चिकने हैं और घुंघराले हैं। तो भगवान के बालों की 3 विशेषताएं हैं, एक तो भगवान के बाल काले हैं, दूसरा चिकने हैं और तीसरे घुंघराले। तो जहाँ भी भगवान के बालों का वर्णन आता है, केशों का वर्णन आता है सिर के बाल, तो वहाँ पर उनके जो है केश की विशेषता घुंघराले ज़रूर बताई जाती है। जहाँ भी भगवान के सौंदर्य का वर्णन होता है तो भगवान के केशों की विशेषता बताई जाती है कि वो घुंघराले हैं, है ना। तो घुंघराले बालों की जो बात है ये मुझे याद आता है, एक बार एक पंडित थे जो कि कृष्ण के भक्त थे और बड़े विद्वान थे। तो वो उनका जो है अच्छे संबंध मुसलमानों के साथ भी थे। तो कुछ मुसलमान लोग जो है कव्वाली कर रहे थे, तो सब लोग मिल कर के कव्वाली कर रहे हैं, मतलब कविता बना रहे हैं, कविता बना रहे हैं। उस कविता में हर व्यक्ति जो कविता सुनाएगा तो उसमें ये अंत में आना चाहिए पंक्ति, इस्लाम पे काहिल न हो काफिर है वो, कि आप कविता बनाइए, अंतिम पंक्ति क्या होना चाहिए, इस्लाम पे काहिल न हो काफिर है वो। इस्लाम का मतलब उनका धर्म है, इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म पर जो आसक्त ना हो तो वो काफिर है। काफिर माने निंदनीय है, वो निंदनीय है। तो ये जो है आपको कविता बनानी इस प्रकार से। तो जब वो पंडित जी गुजरे रास्ते से तो उन्होंने मुसलमानों ने बुलाया, पंडित जी आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी कविता सुनाइए। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि मैं कैसे इस्लाम के समर्थन में कविता सुनाऊं, कि इस्लाम का मैं समर्थन करूंगा। तो भगवान उनको ऐसी बुद्धि दी तो उन्होंने कविता बनाई, और कविता में उन्होंने ये कहा, लाम से गेसु मेरे घनश्याम के, इस्लाम पे काहिल न हो काफिर है वो। तो उन्होंने क्या कहा, लाम जो उर्दू भाषा है उसमें लाम जो अक्षर होता है वो घुंघराला होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो उन्होंने कहा लाम से गेसु, गेसु माने केस, हाँ, मेरे घनश्याम के जो केस हैं लाम जैसे हैं, है ना, इस्लाम पे काहिल ना हो काफिर है वो। इस्लाम पर यानी इस घुंघराले केसों पर जो काहिल ना हो, आसक्त ना हो, वो काफिर है, वो निंदनीय है। तो मुसलमान लोग भी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो इन्होंने अपने जो है भक्ति का जो भाव वो भी प्रकाशित कर दिया और हमारे शब्दों का भी जो है प्रयोग कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के जो केस है उनकी विशेषता ये है कि उनके बाल जो है घुंघराले हैं, है ना। तो इस तरह से
कुछ जो है मतलब ये चर्चा है जो हमने की। अब आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से दामोदर अष्टकम का आपने विश्लेषण किया और भक्तों का भी आनंद है। तो जो भी भक्तों का प्रश्न है काइंडली हैंड रेज करिएगा और फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है? श्रद्धांशु चौधरी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। बहुत ही अच्छे से आज दामोदर अष्टकम का अर्थ क्लियर हुआ है। प्रभु जी, इसमें मेरे प्रश्न ये था कि जैसा आपने बताया कि भगवान इसमें आनंद लेते हैं जब भक्त उनकी नहीं सुनते हैं, जैसे यशोदा मैया उनकी नहीं सुन रहे, इसमें भगवान आनंद ले रहे, रोने में आनंद ले रहे। तो जब तक कोई जीव भौतिक संसार में होता है और भौतिक बंधनों में बंधा होता है, तब तक तो वो ऐसे कोई कार्य नहीं कर पाता जिससे भगवान की इच्छा ना मानने से ही भगवान को आनंद प्राप्त हो। पर भौतिक संसार में ऐसे व्यक्ति हो पाते हैं क्या? कोई शुद्ध भक्त इतना हो पाता है कि वो नहीं भगवान की इच्छा मानता तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उनके उस कार्य से? ये भगवान की ऐसी लीलाएं हैं कि भगवान स्वयं ऐसे कार्य करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, चंचलता करते हैं। और भगवान जब चंचलता करते हैं तो माता जो है उनके विरुद्ध जो व्यवहार करती हैं, तो ये भगवान का आनंद है। और भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं कि भगवान डरते हैं, भगवान उनसे जो है पकड़े जाते हैं, भगवान उनसे डांट खाते हैं। इसमें क्या होता है कि भक्तों को भी आनंद आता है और भगवान को भी आनंद आता है। तो ये जो कार्य हैं भगवान के, तो प्रत्येक कार्य में भगवान आनंद लेते हैं, भक्तों को आनंद देकर के आनंद लेते हैं। तो ये प्रेम का जो है आनंद इस प्रकार का है। भौतिक संसार में आनंद किस प्रकार का होता है कि मैं आपका शोषण करता हूँ और आपको कष्ट देता हूँ तो मैं आनंद लेता हूँ। ये भौतिक संसार ईर्ष्या का है। तो ईर्ष्या में ये है, मुझे आपसे ईर्ष्या है तो मैं आपको जितना कष्ट पहुँचाऊँगा उतना मुझे सुख मिलेगा। तो ये जो है ईर्ष्या का जगत है। और जो आध्यात्मिक जगत है वो प्रेम का जगत है। तो प्रेम में क्या है कि मैं आपको जितना आनंद दूंगा उतना मुझे आनंद आएगा। तो भगवान को आनंद आता है भक्तों को आनंद प्रदान करने से, और भक्तों को भी आनंद प्राप्त होता है भगवान को आनंद प्रदान करने से। तो जो है यहाँ पर एक दूसरे को आनंद प्रदान करते हैं। तो माता यशोदा कृष्ण को जितना सुख देना चाहती हैं तो उनको सुख मिलता है। तो कृष्ण भी जो है माता यशोदा को सुख जितना देते हैं तो कृष्ण को भी आनंद आता है। तो ये जो है इस प्रकार से प्रेम का ये सुख कहलाता है ना। भौतिक जगत में ये प्रेम नहीं है, बल्कि भौतिक जगत में क्या है, ईर्ष्या है। ईर्ष्या का सुख क्या है कि मैं आपको जितना कष्ट पहुंचाऊंगा उतना मैं सुखी होऊंगा। असुर लोग जो है देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं, है ना, तो फिर वो सुखी होते हैं, हमने उनको कष्ट दिया है ना, फिर भी वो कष्ट नहीं पा रहे हैं तो और सोचते हैं कि इनको कैसे कष्ट मिले। तो इस तरह से वो जो है योजनाएं बनाते हैं कि देवताओं को कैसे कष्ट मिले हैं। तो ये जो है भौतिक संसार से बिल्कुल उल्टा भगवान का ये व्यवहार है। और माता यशोदा जो है ये सोचती हैं कि बालक को जो है मैं बांधूँ। तो माता यशोदा भी वास्तव में भयभीत हैं कि कृष्ण कहीं चले ना जाएं। तो माता यशोदा जो है बांधती इसलिए है कृष्ण को कि कृष्ण अगर कृष्ण ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मैं वन में चला जाऊंगा, तो माता यशोदा भयभीत हो गई। तो उन्होंने जो है कृष्ण को जब बांधा, इस प्रकार से बांधा कि मैं घर के काम में लगी रहूँगी, कहीं ये बालक वन में ना चला जाए, इस कारण से बांधा। तो माता यशोदा भी बंधी, मतलब कृष्ण को बांधती हैं तो भय, उनको भी भय है, डर लगा हुआ है। और कृष्ण जो है माता यशोदा से डरते हैं। तो माता यशोदा इतनी डरती हैं तो कृष्ण जो है उनको इतना जो है ऊंचा पद देते हैं कि कृष्ण माता यशोदा से डरते हैं। जो माता यशोदा सबसे डरती हैं उनसे भी डर रहे हैं भगवान। और भगवान जो है अपने को ये दिखाते हैं कि हे माता, मैं तुमसे भी डरता हूँ, है ना। तो भगवान इतने जो है कमज़ोर हो जाते हैं और इतने भगवान डरते हैं कि माता यशोदा को महसूस होता है कि मेरा जो बालक है वो मुझसे डर रहा है ना। तो माता यशोदा को जो है भगवान सुख प्रदान कर रहे हैं, आदर प्रदान कर रहे हैं, ये भगवान का सुख है। आपके प्रश्न का उत्तर हुआ?
हरि बोल। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। जी हरि बोल। थैंक यू। नेक्स्ट नीलम जायसवाल। नीलम जायसवाल है। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद गंगा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम आपके चरणों में नाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद है। डे फर्स्ट फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस हम ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि हमें मतलब थोड़ा थोड़ा भी कब पता चलना शुरू होगा कि हम भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद है। ये मतलब आनंद भगवान के साथ जब चैंटिंग करते हैं तो हमें कभी कभी आनंद आता है, तो उससे लगता है कि हाँ भगवान के अंदर आनंद है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, बट वो सच्चित वाला नहीं होता है प्रभु जी, वो समझ नहीं आती मुझे। हरे कृष्ण। हाँ देखिए, अभी तो क्या है कि हम साधन भक्ति में हैं, तो साधन भक्ति में क्या है कि अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है, तो इसको जो है हमें ऐसे समझना चाहिए कि रूप गोस्वामी कहते हैं स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशता पे विद्या पित्तो पितप से रसन से न रोचिकानु, कि हो सकता है कि कृष्ण के नाम और चरित्र हैं हमें रुचि ना हो। हमें रुचि नहीं आती भगवान के नाम में और भगवान की कथा में। अगर रुचि नहीं आती है तो क्यों रुचि नहीं आती? कि अविद्या रूपी पित्त की बीमारी के कारण। तो जो पित्त की बीमारी होती है तो उसमें क्या है कि जो मीठी मिश्री मीठी होते हुए भी कड़वी लगती है। उसी प्रकार से कृष्ण का नाम और कृष्ण का जो लीलाएं हैं तो वे जो है अपने आप में मधुर हैं, परंतु हमें अविद्या रूपी पित्त की बीमारी के कारण हमें जो है रुचि नहीं पैदा होती। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, परंतु फिर भी रुचि नहीं होती है, लेकिन आदर पूर्वक फिर भी हमें कृष्ण का नाम और चरित्र हमें सुनना होता है, सेवन करना होता है। जैसे पीलिया का जो मरीज है तो वो मिश्री मीठी है, उसको कड़वी लगती है, तो वो औषधि के रूप में उस मिश्री को लेता है, उसके कड़वापन को सहन करता है औषधि के रूप में। तो क्या होता है? किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तत् गद्यमूलहंत्री। तो यही जो मिश्री है वो उसको फिर बाद में मीठी लगने लगती है और उसकी पीलिया की बीमारी ठीक कर देती है। उसी प्रकार से कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीलाएं अनुदिनम आदर पूर्वक जुष्टा, आप प्रतिदिन आदर पूर्वक इसका सेवन करो, चाहे कड़वा क्यों ना लगे। नाम और लीलाएं आपको कड़वी लगती हैं तो आदर कड़वी दवाई भी, जो मरीज बुद्धिमान होता है तो अपनी बीमारी की जब गंभीरता को समझता है तो वो कड़वी दवाई को भी आदरपूर्वक लेता है। तो उसी प्रकार से हम अगर अपने भव रोग की गंभीरता को समझें कि जन्म मरण का रोग कितना कष्टकारक है, तो हम आदरपूर्वक नाम और उनकी लीलाओं को हम सेवन करें, प्रतिदिन सेवन करें। कड़वा है तो भी रुचि नहीं हो रही है, मन को रुचि नहीं हो रही है, लेकिन बुद्धि में हम आदर का भाव रखें, क्योंकि बुद्धि जो है निश्चय करती है भविष्य के लिए। मन हमारा जो है तुरंत चाहता है कि सुख मिले, तो मन को अच्छा नहीं लगता, सुख नहीं मिलता तो मना करता है, लेकिन बुद्धि में हम आदर के भाव से उसको ग्रहण करते हैं और मन को दबाते हैं। तो बुद्धि के द्वारा हम मन को दबाएं। बुद्धि हमारी शुद्ध है अगर तो और मन अशुद्ध है तो मन को जो है बुरा लगता है नाम और लीलाएं। लेकिन बुद्धि जो है हमारी शुद्ध है तो दूर का देखती है और आदरपूर्वक हम जो है मन को दबा करके और आदरपूर्वक इस दवाई का सेवन करते हैं, कृष्ण नाम की दवाई और कृष्ण की लीलाएं की दवाई। तो साध्वी क्रम तो क्रम पूर्वक फिर स्वादिष्ट लगने लगेगी कृष्ण का नाम और लीलाएं, और तदगतमूलहंत, और अविद्या की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। आपके प्रश्न का उत्तर हुआ? हाँ प्रभु जी, नाम रूप मतलब धीरे धीरे अविद्या की बीमारी दूर होगी तो हमें समझ आएगा। जी जी हाँ प्रभु जी, अब टाइम नहीं है, हम आपसे पूछ लेंगे बाद में। ठीक है। नेक्स्ट नीलम जायसवाल जी। ये प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मुझे ना एक उपहार में एक मीट मिली है, जैसे
कुछ बुक्स मिली है श्री राधा रानी जी के, जो कि गोपी की 2 साल बुक हो गई। जरा फिर प्रभु जी हरि बोल माता जी, माता जी फिर से। साउंड क्लियर नहीं आ रहा। हाँ अब आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ, अब बोलिए। प्रभु जी मुझे एक भेंट मिली है जिसमें 2-4 बुक्स मिली है और आसन मिला है किसी का। तो मुझे ये पूछना था कि वो ब्रजवासी प्रभु जी थे, वृंदावन ब्रजवासी, तो उन्हें यात्रा के लिए जाना था, तो उन्होंने मुझे भेंट कर दिया। तो मुझे ये जानना था प्रभु जी कि उन्होंने वो आसन से बैठ के बहुत तपस्या की है, तो क्या मैं उसे ग्रहण कर सकती हूँ और जो बुक मुझे भेंट की है वो शास्त्र में पढ़ सकती हूँ प्रभु जी? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें स्वीकार करना है अपनी परंपरा में जो आए वैष्णव आचार्य हैं उनका जो है, जो प्रसाद है, प्रसादी माला हो या प्रसादी कुछ चीज़ें हो, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। और उनके जो है लिखे हुए ग्रंथ, तो हम प्रभुपाद के ऋणी हैं, हमें प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। फिर प्रभुपाद की पुस्तकों के आधार पर जो उनके शिष्यों ने, शिष्यों के शिष्यों ने किताबें लिखी हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि हम पहले इस ऋण को उतारें, उसके बाद फिर हम और बाहर की किताबें पढ़ सकते हैं, और उनमें से अपने जो है पक्ष में जो बातें आती हैं वो हम ले सकते हैं। क्योंकि बाहर की पुस्तकें जो होती हैं वो हो सकता है कि हमारे सिद्धांत के अनुसार ना हो, तो हमें तब तक अधिकार नहीं होता है बाहर की किताबें पढ़ने का जब तक कि हम अपनी किताबें ना पढ़ें। प्रभुपाद की किताबें जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ी, अध्ययन किया है, और प्रभुपाद के शिष्यों की पुस्तकें, या जैसे मैंने भी लिखा है, तो वो प्रभुपाद के सिद्धांत के अनुसार मैंने किताबें लिखी। तो अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आप जो है अपने जो है ऋण को उतारती हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने जो कुछ भी बताया है, लिखा है, तो हमें उसको पढ़ करके ही हम ऋण उतारेंगे। और फिर जो है जब हम बहुत इसमें निपुण हो जाते हैं अपने सिद्धांत में, तो उसके बाद फिर हमें अधिकार होता है कि हम बाहर की पुस्तकें पढ़ें और उनमें से जो अपने सिद्धांत के अनुसार बातें हैं वो लें, और अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए उनकी बातें कुछ ले सकते हैं, और जो हमारे सिद्धांत के अनुसार नहीं है उनको हम छोड़ दें। तो इतनी योग्यता हमारे अंदर जब तक नहीं है तब तक हम बाहर की पुस्तकें ना पढ़ें। ठीक है माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। एक दो प्रश्न है, ये सच्चिद आनंद में चित का मीनिंग एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? इस प्रकार प्रश्न आया है। अच्छा, देखिए, सच्चित आनंद है तो चित का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान के कई अर्थ हैं। एक अर्थ ये भी है ज्ञान का कि आपको जो कुछ भी आपने सुना या आपने बोला या जो कुछ देखा वो आपको हमेशा याद रहे, तो एक ये भी अर्थ है। तो हमें इस अर्थ में जो है इस चित्त का जो है हमने अर्थ मतलब किया है कि भगवान जो है का शरीर चित्त रूप है। तो चित्त रूप होने के कारण भगवान ने कई जन्मों के पहले जो कुछ भी कार्य किए हैं उन्हें सब याद है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, बहुन में बीती ताने जन्मानि तब च अर्जुन है, कि मेरे जन्म तुम्हारे जन्म बहुत हुए हैं, ताने हम वेद सर्वाणी, उन सबको मैं जानता हूँ, न तुम वेद है परंतप, हे अर्जुन तुम नहीं जानते। तो अर्जुन क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनका शरीर क्या है? अचित है, भौतिक शरीर है, और भगवान का शरीर कैसा है? चित्त रूप। तो चित्त रूप भगवान का शरीर है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान का शरीर नहीं बदलता है, तो भगवान का शरीर वही रहता है। उनकी इच्छा के अनुसार वो शरीर का रूप जो है अगर बदलता है कि मत्स्य अवतार में उनको मछली का रूप है, तो भगवान का जो शरीर है वो उनकी इच्छा के अनुसार बन जाता है इस प्रकार से। तो शरीर बदलता नहीं है भगवान का, लेकिन जो जीव है उसका शरीर बदलता है, और जब शरीर बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, उसको फिर कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये शरीर भौतिक शरीर है, अचित है, इसमें अज्ञान भरा हुआ। भगवान का जो शरीर है वो जो है उसमें ज्ञान है। तो हमारा शरीर इस समय भी बदल रहा है, इस कारण से हम भी भूलते रहते हैं, इस समय की बातें भी भूल जाते हैं, एक मिनट पहले की बातें भी भूल जाते हैं। तो हमारा शरीर हर समय बदल रहा है। भगवान का शरीर अगर बदलता है तो उनकी इच्छा के अनुसार बदलता है, वो भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं बदलता,
इसलिए उनका शरीर वास्तव में बदल नहीं रहा, अगर बदल रहा है तो उनकी इच्छा के अनुसार बदल रहा है। तो भगवान का शरीर चित रूप कहलाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। लास्ट प्रश्न है प्रभु जी, एक प्रश्न है कि रक्तेश गोप्या का मीनिंग फिर से पूछ रहे हैं। हाँ रक्तेश गोप्या, तो यहाँ पर कुंतलय मन है केश, मतलब भगवान के सिर के बाल कुंतलय। तो स्निग्ध वक्र है, तो इसमें क्या है कि 3 विशेषताएं। एक तो अत्यंत नील है, कुंतलय अत्यंत नील है, तो बहुत नीले मतलब काले। अगर बहुत नीला हो तो काला हो जाता है। तो भगवान के जो कुंतल हैं यानी केश हैं, सिर के बाल हैं, वो अत्यंत काले हैं। फिर दूसरा है स्निग्ध यानी चिकने हैं। फिर तीसरा है वक्र, वक्र का मतलब घुंघराले। तो काले हैं और चिकने हैं और घुंघराले हैं भगवान के केश। तो हमने इस प्रकार से बताया कि वृतम, वृतम का मतलब है मुखाम्भोजम वृतम, यानी भगवान का मुख कमल घिरा हुआ है। किन से घिरा हुआ है? सिर के बालों से घिरा हुआ है। और सिर के बाल की 3 विशेषता हैं। एक तो अत्यंत नीले हैं यानी काले, दूसरा स्निग्ध हैं यानी चिकने हैं, और तीसरा वक्र है यानी घुंघराले टेढ़े हैं। तो भगवान के बालों की ये विशेषता है। ये रखते अगर कहेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी इसके अर्थ में निकालने में। रखते का मतलब लाल, तो पहले काले कहा कि भगवान के बाल काले हैं, अब लाल कहा तो इसमें जो है समझाने में दिक्कत होती है। और इसमें जो है हमें बिल्कुल सीधे समझ आता है कि भगवान के बालों की एक विशेषता जो घुंघरालापन है, ये ज़रूर बताया जाता है। कहीं भी भगवान के बालों का वर्णन आता है तो भगवान के बाल जो है काले हैं, चिकने हैं, घुंघराले, ये तीनों विशेषताएं हमेशा आती हैं। आया? ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर दिस नाइस वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ और सभी बहुत आभार है कि आप समय निकाल के आए और दामोदर अष्टकम के इस श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर विश्लेषण दिया। तो फिर से हम प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं सही देह से, जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले समय में भी प्रभु जी फिर से हम सबको संग दें और मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।